तो दोस्तों यहाँ पे IIFL वेल्थ मैनेजमेंट के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में हमको 7% का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% बढ़कर 103 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो ऑल्दो यहाँ पे एट दी एंड अगर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमको 2% का डिक्लाइन कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पे रेवेन्यू गिर रहा है, क्वार्टरली बेसिस पर भी रेवेन्यू गिर रहा है। देखिए, एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट बिजनेस का वो अच्छा निकला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर रेवेन्यू इतना गिर रहा है तो ये एक कंपनी के लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर आने वाले समय में ऐसे और रेवेन्यू गिरता रहेगा तो हो सकता है कंपनी का नेट प्रॉफिट पे भी वो अफेक्ट कुछ आने वाले टाइम पे हमको आता हुआ नजर आएगा। अब उसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पर तो यहाँ पे 103 करोड़ का कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 2 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ऑल ओवर यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हम रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर हम रेवेन्यू के बेसिस पर यहाँ पर अगर रिजल्ट को देखेंगे तो हो सकता है आपको ये रिजल्ट थोड़ा डिसअपॉइंट करें। अब ये देखिए 10,321 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड यहाँ पे इसका बहुत अच्छा, अराउंड 5% ये कंपनी डिविडेंड देती है इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव ये नजर आता है। लेकिन अगर अभी कंपनी ने कोई डिविडेंड शायद अनाउंस किया नहीं है, अगर कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस करती है तो मैं कमेंट सेक्शन में वो डिविडेंड पिन कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने क्या डिविडेंड अनाउंस किया है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल से ये जो रेवेन्यू वाली मैं बात कर रहा था, पिछले 2 साल से लगातार ये रेवेन्यू गिर रहा था और इस बार भी कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। तो ये एक रेवेन्यू लगातार जो कंपनी के गिर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए इश्यूज वाली बात है। देखिए, हो सकता है लंबे समय थोड़े कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हो सकता है अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर रेवेन्यू लगातार गिरते रहेंगे तो कंपनी की जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी तो वहां पर वो कंपनी उतना प्रॉफिट हमेशा रिपोर्ट नहीं करवा पाएगी। तो तब तक यहाँ पे कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ नजर नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स के लिए कंसर्न है। अब ये देखिए 1183.95 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और इसके हाई पे नजर डालिए 1663 का इसका हाई है। तो मतलब अराउंड 40% ये अभी आपको करेक्शन पर मिल रहा है अगर इसके ऑल टाइम हाई से अगर हम कंपेयर करें तो। और 5 साल पहले जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होता वो भी 8% लॉस में होता। तो यहाँ पे देखिए IIFL वेल्थ मैनेजमेंट इतना कुछ अच्छा यहाँ पे स्टॉक नजर नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। अगर प्रॉफिट में हो तो निकलना चाहिए, बाकी आप होल्ड करके रखिए। बाकी जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई राय नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको IIFL वेल्थ मैनेजमेंट के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।